वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम रेडी। आज हम करेंगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट के अंदर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के रूल, जिसमें हमें कौन से रूल करने हैं कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए। किसकी कंसिस्टेंसी हमें फाइंड आउट करनी है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। देखिए, आपको यहाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होगी तो आपको इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या कर लेना है? कन्वर्ट कर लेना है। और जो ए होगा यहाँ पर वो आपका क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है, अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या कहेंगे? कंसिस्टेंस। और हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ए का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और उसकी b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो x मैट्रिक्स है उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। और आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यहाँ यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट a यहाँ तो नॉट इक्वल टू 0 था, अगर इक्वल टू 0 आ जाए, क्या आ जाए? इक्वल टू 0 आ जाए, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं उसके पास नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। पहले a का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी b से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि हमारे पास नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। अगर आपके पास एडजॉइंट a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम कहेंगे आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? कंसिस्टेंट। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? कंसिस्टेंस। और हम कहेंगे हमारे पास कैसा सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखिए, फिर से हम रिपीट करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट a आपका नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और आप उस x की जो कैपिटल X है, दैट मीन्स मैट्रिक्स X के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी आपकी x y z, आप उसको इसकी हेल्प से फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले a इनवर्स निकालोगे और उस a इनवर्स की b मैट्रिक्स से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। नाउ, अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको कैसा सॉल्यूशन मिल सकता है? या तो नो सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना था? पहले एडजॉइंट निकालना था a का और उसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है? b से मल्टीप्लाई करनी है। अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो होगा नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट। अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट एंड हैज़ फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। नाउ हम ब्रीफ में देखते हैं। अगर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, अगर डिटर्मिनेंट a आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसका कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? कंसिस्टेंस। क्या मिलेगा? कंसिस्टेंट। और आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? x इक्वल्स टू a इनवर्स b। a का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और उसकी हम b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ x y z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब क्या हो जाए? आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो जाए? सिंगुलर। इसको कहेंगे नॉन सिंगुलर। तो हमारे पास दो कंडीशन होंगी। अगर इक्वल टू 0 आ जाता है डिटर्मिनेंट a तो हमें एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी फाइंड आउट करना है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास आ जाएगा पहला पॉइंट, इनकंसिस्टेंट। हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। और हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? नो सॉल्यूशन। सेकंड क्या है? अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल टू 0 आ जाए, क्या आ जाए? इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कैसा सॉल्यूशन होगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। और हम कहेंगे हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। इनफाइनाइटली मैनी
सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये थे आपके कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.6 और फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको कैसे पता चलेगी, डिटर्मिनेंट से। अगर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 आ जाता है और डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 आता है, अगर डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 आया तो कंसिस्टेंट होगा। अगर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 आया तो आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। अगर ये इक्वल टू 0 आएगा तो भी ये कंसिस्टेंट होगा। अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर कंसिस्टेंस होगा तो आपका a इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो देखते हैं आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है ये, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ A मैट्रिक्स आता है, यहाँ X जो हमें फाइंड आउट करना होता है, यहाँ B मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स के एलिमेंट आपके पास ये होंगे। यहाँ कितने वेरिएबल हैं, 2, तो ये आपका होगा X मैट्रिक्स। और A जो होगा यहाँ कोफिशिएंट लेंगे पहले X के कोफिशिएंट क्या है 1, इधर लेंगे Y का कोफिशिएंट क्या है 2। सेकंड इक्वेशन में देखेंगे X का कोफिशिएंट 2 है और Y का कोफिशिएंट क्या है 3, क्या है 3। तो अब देखिए हमें A मैट्रिक्स मिल गया और वो क्या मिला है, ये मिला है। इधर से क्या फाइंड आउट करेंगे हम, डिटर्मिनेंट A। तो फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट इसका, तो ये क्या बनेगा 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो ये आया -1, दैट इज इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ डिटर्मिनेंट A क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो A इनवर्स क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट। और हम क्या कह सकते हैं, जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंसी है, मिलेगी हमें इसकी, इसका कुछ ना कुछ हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा।